टूट जाएगा। 2 दिन 3 दिन पूरे जेल के सामने ये सारे लोग जो हैं बराजमान थे, इनके यूरिन का टेस्ट किया गया किसी दूसरे नाम से, यानी इनका नाम नहीं लिखा गया, इनके ब्लड के टेस्ट लिए गए और पता चला कि किसी किस्म के 9 महीने तक जो हैं वो ब्लड में रिफ्लेक्ट करती हैं। चर्च जो हैं वो 3 महीने तक। इनके ब्लड के सैंपल में कोई एडिक्शन साबित नहीं हुई और ये सबसे बड़ी नाकामी थी इनकी, क्योंकि इनका ख्याल था कि वही चीज जो इसको तोड़ सकती है वो शायद ये होगी। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि इस शख्स को हम तोड़े किस तरह। मैं आपको बता दूं, मैंने सारी जिंदगी हमने क्रिमिनल्स को डील किया, ड्रेडेड दहशतगर्दों को, और हमने बड़े दलेर और जरी लोग देखे हैं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को जो हैं वो टूटते देखा है। खान साहब के पास जेल में जब जाते हैं और बाहर वापस आते हैं तो हम बदले में उनसे मजीद करेज समेट के आते हैं। वो हमें हौसला देता है। एक यकता शख्सियत है। जो लोग ये समझते थे कि ये ड्रग्स एडिक्ट है और ये टूट जाएगा, 2 दिन 3 दिन पूरे जेल के सामने ये सारे लोग जो हैं 12 साल की उम्र में, अल्फन कहता हूं, आपकी हुर्रियत, पाकिस्तान की आजादी, आने वाले नस्लों की आजादी के लिए ये शख्स जो है एक छोटे से सेल में पड़ा है। कोई इसकी जाती इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये अपनी मिसाल रकम कर सकता है, क्यों हमें अपनी जाने, अपनी आजादियां इतनी अजीज हैं। आज जिस तरह नाम है नो और नेवर, आज वक्त है तो हम फैसला करें, या हमने उठना है या फिर घुटने टेकने और माथा टेकना है। न उठने के लिए सारी उम्र जलालत की जिंदगी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दाम हो, झाड़े पड़ती हैं लोगों से, झाड़े पड़ती है। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, पीछे है बिहाइंड दीवार। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर, इसी से मुतल्लिक़ ब्रेकिंग न्यूज़ है। हमारी न्यूज़ें आपको पता ज़रा वर्सटाइल होती है, इस वजह से आपको फीडबैक है मुंतज़र। मुझे तो छोड़ो, मैं वो जो अमरीका चला गया, शहबाज गिल का चैनल गिविंगनेस हो गया। अच्छा जी, उसने एक और खोल लिया, आपको बता दिया जाएगा। एक बात है कि दूसरी बात ये नाउ एंड नेवर अभी तक तो चल रहा है। इसके जो इसने फरमाया उसके ऊपर मैं पूरा कहमोदैम हूँ। मेरे पास आज टाइम नहीं, शायद एक ही करूँ, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी शेरू का इंटरव्यू करने जाना है, क्योंकि वही बच गया। इससे पहले सलीम साफ़ी या कामरान शाहिद या वो क्या एक लड़के लौंडा लपाड़ा है मंसूर अली खान, या दूसरा लौंडा लपाड़ा डान में जिसने अब्बासी का कहता वो चले जाए तो मैं ही चला जाता हूँ, शेरू को इंटरव्यू कर लेता हूँ, घर के नौकरों पर चल जाते। ये जो इनाम शाह इमरान शाह थे, ये जहांगीर तरीन के थे, ये उसने फिट कर दिया तो 1.5-2 साल खान ने उनको चेक कर लिया, घर वाली को भी पसंद आ गए थे कि ये अच्छे ताबेदार है, तुसी ताबेदार कर लो आपके घर के। बस वो यही रह गया कि किनिया सट्टा लांदा सी, बाकी हर चीज़ उन्होंने खोल दी है। वो वाली चीज़ आपने देखनी हो तो वो रेहाम खान की किताब पिछले दिनों तलाक चल रही थी, वो उसने सही भारू घेरा हुआ, कोई तलाक नहीं हुई, बस वेले वो चलाई जाती है। वो मेजर जनरल साहब जो बैठे हैं ना, तो वो फिर रुख तब्दील करते हैं, जो चल रहा होता है ना ट्रेंड उसका, कि इधर को ये छोड़ दो, इधर को ये छोड़ दो, वगैरह वगैरह। एक तो दूसरी बात है, सवाए पीटीआई के साबका एमएनए और एमपीए के अलावा 30 बिलियन पूरी पीडीएम में बांट दिए हैं। तो एक गंदी नस्ल का बिन बाप के पैदा हुआ या पता नहीं, उसकी माँ को भी बाप का नहीं पता। काजी फायजी साहब को नज़र नहीं आ रहा, आमर फरूक को नज़र नहीं आ रहा, राजा सिकंदर को नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये भी आपकी बात कर लें। और जो एतजाज़ हसन की जबरी गुमशुदगी है, मुझे इस पर एतराज़ है। इस वजह से एतजाज़ हसन, भाई तू इतना बड़ा माशाल्लाह लीडर है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर गुलफशानी तो करो। बाकी मीडिया नहीं, 40-45-80 चैनल नहीं चलाएंगे, तो यूट्यूब वाले तो चलाएंगे ना। वहाँ का चटे को नहीं खोल रहा, दुम दबा के तो चूतड़ों में लेके बैठा हुआ, तो जाके दोबारा अब करेगा, अभी सोच रहा है। तो ये भी किसी के उस ऊपर ही चलते हैं, किसी के इशारे के ऊपर। मुझे मैं बड़ा मायूस हुआ। किसी ने कहा था कि वो पीआईए का तो ये तो वो वगैरह, मेरे पास पीआईए के बहुत डॉक्यूमेंटेशन है,
आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा, जब आप लिफ्ट ही नहीं कराते तो फिर मैं किस तरह। एक बंदे ने कह दिया तो उसको मैंने बता दिया। बड़ा कुछ है PIA में, हमें बड़ा कुछ है, क्योंकि एयर होस्टेस हमारे एक काबू आ गई थी, फिर उससे चल सो चल चल सो चल चल सो चल। एक और बात कर लेते हो, आज सही में लीडर बिग्गी बिल्ली की तरह यूं करके बैठे हुए थे सारे इस्लामी मुल्कों के, हैं जी। कोई कहता 52 तो कोई कहते 54 मुल्क है, इस्लामी मुल्क हैं। पावर वाले ने, ये पावर वाला क्या, ये काकड़ पावर वाला था जो गया सबसे अखीर में, गला देती सी उसकी नज़र आई थी वगैरह वगैरह। तो वो बस मिट्टी से झाड़ने थे उसमें। OIC में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे मलेशिया, उसको उन्होंने आगे आने ही नहीं दिया। वो क्या था, फिर दूसरा था सऊदी अरब, MBS को तो अपने इन्वेस्टमेंट बिलियंस की हुई है। पाकिस्तान की वो भी रेड वहीं पे पड़ा हुआ है। वो कह रहे जब गवर्नमेंट आ जाएगी जो भी आएगी उससे करूँगा। और ये जो था जो मायरा के अबू वाला मुल्क था, तो वो तो आपको पता ही है क्या है। एक और किसी ने कहा था मलिक रियाज को क्यों नहीं PIA दे देते। ओ यार उसको कोई तजर्बा नहीं, उसको ज़मीन पे कब्जा करके छप्पड़ जो उधर थे, छप्पड़ जोहर जो बलूचिस्तान में थे, उसके बदले में कराची जहाँ इसकी स्कीम थी ओरिजिनल, उसके साथ वाला रकबा ले लिया। तो वहाँ जो थी वो थी 200 रुपया कनाल, तो यहाँ इसने 20-20 करोड़ रुपए का प्लाट उसके जगह लेके तो बना दिया। ये इस तरह के काम कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता, इसको एक्सपीरियंस है।